आर देयर। मैम आपने ये तो बता दिया है कि कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट के कौन से चैप्टर हमें सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, कौन सी यूनिट के कौन से चैप्टर सबसे बाद में प्रिपेयर करने हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया है कि चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक पे आए हैं। तो आज हम लोग उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने वाले हैं। हम चैप्टर के अंदर के टॉपिक को देखेंगे जिससे सबसे ज्यादा लास्ट 15 ईयर में क्वेश्चन आए हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी सुप्रीमो फिजा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th ICSE। तो भाई तुम्हारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, क्या टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई बिना 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 वेस्ट किए टाइम को कि भाई क्या क्या हमें देखना है। तो सबसे पहले कि भाई ये चीज हमें कहाँ से पता चली है, ये इंफॉर्मेशन मैं कहाँ से लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि भाई ICSE ने तो कभी रिलीज ही नहीं किया ये फिक्स ब्लूप्रिंट कि कौन सा चैप्टर वाइज का कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो भाई ये मैंने बनाया है लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके, देख के कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं, और उसी टॉपिक को मैंने क्या घोषणा दी है भाई कि वो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना भाई, उनको भी फायदा कराओ यार। ठीक है, तो भाई प्रीवियस ईयर के जितने भी बोर्ड के पेपर हैं उसको लेके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। इसका गोल क्या है भाई कि हमारे रिवीजन प्रायोरिटाइज हो जाए। आप जब रिवीजन करो ना तो आपका रिवीजन ऐसा मक्खन की तरह हो भाई, कोई दुविधा कठिनाई और बाधाएं आपके रिवीजन में आ ही ना। चलो भाई, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन भाई मैं ये गाइड आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके आपके रिवीजन के लिए। आप जब रिवीजन करने बैठो ना तो 15 चैप्टर में आपको पता हो कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर में पहले कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ओके, चलो भाई अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिट से। सबसे पहले यूनिट हमारी बेसिक बायोलॉजी के जो 2 चैप्टर हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और जेनेटिक्स, क्या क्या करना है। सबसे पहले सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में डीएनए का स्ट्रक्चर भूल के भी मत भूलना, पढ़ के ही जाना। इसको प्रायोरिटी पे रखो, इसको टॉप में टिक लगा के रखो। ठीक है, किसी कलर्ड पेन से उसमें जो वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, ठीक है, जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हैं, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, सारी चीजें पढ़ के जानी है। सेल डिवीजन की बात करें तो माइटोसिस के जो स्टेज है ना, जितने भी स्टेज हैं ना, फेज, मेटाफेज, टीलोफेज, उनके सबके डायग्राम, और ये डायग्राम हमारे सिर्फ बनाने को ही नहीं आते हैं, आइडेंटिफिकेशन को भी आते हैं। कोई सा स्टेज का डायग्राम दे दिया होगा और आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन दे दिया होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना। मेयोसिस भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, मेयोसिस के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सारे फेजेस, जितने भी फेज हैं, मेयोसिस, माइटोसिस के जितने भी फेजेस हैं, उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ के जरूर जाना। इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, ये हमारे स्पेसिमेन और क्वेश्चन पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जेनेटिक में जितनी भी डेफिनेशन है, सेंट्रोमेयर, एलील क्या होता है, ठीक है, ऑटोजोम्स क्या होते हैं, एलोजोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, जितनी भी क्रॉसिंग ओवर्स हैं, सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाना। और जेनेटिक चैप्टर का सबसे मेन जो सबसे स्कोरिंग टॉपिक है दैट इज हमारा मेंडल के लॉज, हमारा मेंडल के लॉज। और मेंडल के लॉज के साथ साथ जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, तीनों लॉ अच्छे से करके जाना, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। और मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उससे फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो, ये सबसे पहले करना है आपको जेनेटिक में। बाकी चीजें आपको बाद में करनी है। और उसके बाद आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, 2 जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। इस पे तो क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाला है 2026 के बोर्ड्स में, तो बेटा इसको स्किप ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम्हें भाई अपने एग्जाम में, अपने बोर्ड्स के एग्जाम को मक्खन जैसा स्मूथली करना चाहते हो ना, तो ये टॉपिक सबसे पहले करके जाओ हमारे यूनिट 1 के। ठीक है, जो हमारे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, उस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आने चाहिए, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। अब बात करते हैं भाई, ये जो पाइक्सम सटाइवम है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम, ये आपको सेक्शन ए में एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है इस पे हैशटैग लगा के रखो, इसकी स्पेलिंग कभी मिस करके मत जाना।
चलो आगे बढ़ते हैं, हमारी सेकेंड यूनिट दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे पहला चैप्टर है हमारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट। अब एब्जॉर्प्शन बाय रूट हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें क्या क्या कवर करके जाना है बेटा, ये जो सबसे पहला जो टॉपिक है इस पे तुम हैशटैग लगा लो, क्योंकि रूट हेयर का जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आ सकता है या तो लेबलिंग के लिए, इसके पार्ट्स आ सकते हैं, किसके पार्ट्स को लेबल करो, रूट हेयर, ठीक है। देन बात करते हैं रूट प्रेशर और उसके रोल, वाटर मूवमेंट का रोल है, रूट प्रेशर है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ्यूजन, डेफिनेशन, इम्बिबिशन आ सकता है, डेफिनेशन फॉर्म में आ सकता है, सेक्शन ए में एक्सरसाइज बेस्ड फॉर्म में आ सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पूरी मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के जाओगे बेटा, ठीक है। देन बात करते हैं टर्जिडिटी, टर्जर प्रेशर हो गया, वॉल प्रेशर हो गया, और इन सब की डेफिनेशन बेटा तुम्हें अच्छे से लर्न होनी चाहिए विद द साइंटिफिक टर्म। समझ में आ गया। ऑस्मोसिस की बात करें भाई, ऑस्मोसिस में एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बीच का डिफरेंस, और ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ टोनिसिटी, ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस का कंसेप्ट, ठीक है, कहां से कहां वाटर मूव कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हमने रेजिन को पानी में डाला तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे तीनों सोल्यूशन में, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये टोनिसिटी के क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसपिरेशन। क्या क्या आता है, जो डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन की, जो प्रोसेस है, ठीक है, हमारे एरियल पार्ट से कैसे वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर वेपर, इस स्टोमेटा की लीफ से कैसे लूज होता है वाटर, वो अच्छे से करके जाना है। एडवांटेज की बात करें, ट्रांसपिरेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, तो भाई बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसको पढ़ के जाना। और सबसे मेजर जो एक्सपेरिमेंट है इसमें, पोटोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट बेटा, वो तो भूल के मत जाना। ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, सारी चीजें लिख के आना है, ठीक है, जो टेक्निक इम्प्लाई की गई है वो सारी चीजें, उसके लिमिटेशन अच्छे से पढ़ के जाओगे। देन जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन को, उसको ना छोड़ के जाना। ट्रांसपिरेशन में बस ये जो मैंने दिया है ना, इसको पहले पढ़ो, ट्रांसपिरेशन में बाकी चीजें बाद में पढ़ो। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके रिवीजन को मक्खन जैसा स्मूथ बनाने को। जो बेटा ट्रांसपिरेशन को ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है, विंड वेलोसिटी करती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है, तो ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो बेटा 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, इस पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये मैं ऐसे नहीं बता रही कि भाई ये मेन है इसको पढ़ लो, बेटा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। स्पेसिमेन में बहुत ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं इस पे, ठीक है, क्यूटिकल्स हो गया, लेंटिसल्स हो गए, गटेशन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोथोट्स क्या होते हैं, इन सब पे क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर तुम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजें पहले कवर करो, इसके कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। देन बात करते हैं थर्ड चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस। बेटा सबसे मेजर चैप्टर है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का। केमिकल इक्वेशन बेटा एक भी O2 CO2 इधर उधर नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक भी डिजिट इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे ही आप केमिकल इक्वेशन लिख के आओगे। देन सेकंड मेजर जो चीज है लीफ का अडेप्टेशन, कैसे फोटोसिंथेसिस को अडेप्ट कर सकती है। ब्रॉड लीफ होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट रिच होना चाहिए, स्टोमेटा ज्यादा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस के, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2026 के बोर्ड्स में, दैट इज लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसकी स्टेजेस ही पूछी जा सकती है, एक स्टेज पे क्वेश्चन भी आ सकता है, फोटोलिसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, हमारे सेक्शन ए में एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, मैं फिर से कह रही हूं। और देन हमारा जो लास्ट चीज है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, थैलाकोइड, स्ट्रोमा, सारी चीजें आपको, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डायग्राम बेस में भी आ सकता है कि लेबलिंग करने को, पार्ट की लेबलिंग, तो अच्छे से पढ़ के जाना विद डायग्राम। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में ये कवर करो, देन आगे बढ़ो, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके फोटोसिंथेसिस में ये हैं। देन बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन।
2 से 3 या 4 नंबर का आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें से जो ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो तो या तो प्लांट हार्मोन से देखने को मिले हैं। प्लांट हार्मोन, 2 हार्मोन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक तो जिबरेलिन है, एक हमारा एब्सिसिक एसिड है। दूसरा टॉपिक मूवमेंट, हमारे सारे मूवमेंट आपको रटे होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो फोटोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म पे हैं। ठीक है, अगर बात करें पार्थिनोकार्पी, ये छोड़ के मत जाना बेटा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के विदाउट हमारा फूड फॉर्म होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है पार्थिनोकार्पी में। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये 3 चीजें पहले पढ़ो, बाकी चीजें बाद में पढ़ो। फिर बात करते हैं हमारे सबसे बड़ी यूनिट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये 40 to 45 नंबर की यूनिट आती है, पूरे पेपर में 50% का वेटेज कैरी करती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है दैट इज सेंस ऑर्गन, लेकिन हम लोग लाइन वाइज बात कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हार्ट का डायग्राम, 4 चैम्बर, आपको चारों चैम्बर के नाम याद होने चाहिए, वॉल्स याद होने चाहिए, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के बारे में सब कुछ, इसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोरोनरी आर्टरी से एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो अच्छे से याद करके जाना। हार्ट का डायग्राम या तो लेबल करने को भी आ सकता है या बनाने को भी आ सकता है, बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट पूछा जा सकता है। तो इस पे बेटा हैशटैग लगा लो, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तो देखने को मिलेगा। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के फंक्शन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा के फंक्शन अच्छे से लर्न होने चाहिए आपको। देन आर्टरी का ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, विद डायग्राम आपने देखा उसको। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से लिख के आना अगर क्वेश्चन आता है इसमें तो। ठीक है, ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर हैं बेटा, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा जो किडनी का ट्रांसफर सेक्शन है, कॉर्टेक्स, मेडुला, पिरामिड, सब कुछ को अच्छे से लेबल करके आना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बना के लेबल करके आना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है, अगर इसका डायग्राम आता है तो सारी चीजें लेबल करके अच्छे से डायग्राम बना के आना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इन चैप्टर इज नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेटा अच्छे से याद करके जाओ। ठीक है, और स्टेप्स भी अच्छे से याद करके जाओ। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने बताया ना ये प्रोसेस, सारे स्टेप, अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, सारी चीजें अच्छे से करके जाओ। और डायबिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिला है, स्पेसिमेन में भी देखने को मिला है, और हमारे लास्ट ईयर के ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर, दैट इज नर्वस सिस्टम। इसमें बेटा सबसे ज्यादा जरूरी रिफ्लेक्स आर्क पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इस पे हैशटैग लगा लो, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हमारा सीएसएफ और मेनिंजेस जो 3 मेनिंजेस पढ़ाई है मैंने, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करके जाना है। और ब्रेन तो बेटा पूरा लर्न करके जाओ, ब्रेन के जितने भी पार्ट है उसके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाओ। चलो अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर सेरेब्रम और सेरेबेलम, ठीक है, सबसे पहले पढ़ना, बाकी चीजें बाद में पढ़ना। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से पढ़ने से पहले हम लोग सेंस ऑर्गन जानते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे जरूरी टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द वेटेज यही कैरी करता है। आई और ईयर का डायग्राम, इसको तुम बेटा हैशटैग लगा के रख लो, उसके लेबल पार्ट लेबल करने को आ सकते हैं, ठीक है, बनाने को भी आ सकता है, बनाने को तो वैसे नहीं आएगा बट लेबल करने को जरूर आ सकता है। आई के डिफेक्ट और उनका करेक्शन, ठीक है, मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया, कैटरैक्ट सब आ जा सकता है। रॉड्स एंड कोन सेल, ठीक है, सब आ सकता है भाई इसमें। देन बात करते हैं, इसको सबसे पहले पढ़ना है, बाकी चीजें बाद में पढ़नी है। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले आप ग्लैंड्स पढ़ोगे, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं वो, और उनके हार्मोन्स के डिफिशिएंसी से क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं, हार्मोन जब ज्यादा होता है, कम होता है तो क्या क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले पढ़ो, बाकी चीजें बाद में पढ़ो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अच्छे से रट लो बेटा, अच्छे से रट लो, लेबल करने को जरूर आएगा, फीमेल का तो जरूर आएगा। इम्प्लांटेशन का पूरा प्रोसेस, प्लेसेंटा के फंक्शन, न्यूट्रिशन पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना सबसे जरूरी है बेटा। और ट्विंस के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लो, आइडेंटिकल और हमारे फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, वर्सेस करके भी आ सकता है, डिफरेंशिएट करने को भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी यहीं पर खत्म होती है। अब हम लोग लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, 4th एंड 5th, ठीक है। हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन और पॉपुलेशन से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन से डार्विन और लेमार्क की थ्योरी,
डिफरेंशिएट करने को आ सकती है, ठीक है, डार्विनिज्म और लेमार्किज्म, ठीक है। और जो पेपर्ड मोथ वाला एग्जांपल है बेटा वो तो आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो जो है ना, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे जितने भी हैं उस पे क्वेश्चन आते ही आता है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग है। इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर को कवर करना, ठीक है। पॉपुलेशन बात करें, पॉपुलेशन के चैप्टर में हमारा डेमोग्राफी, नेटेलिटी, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन के जो ग्रोथ कर्व्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखने को मिले हैं। बात करें लास्ट चैप्टर की, दैट इज पोल्यूशन, हमारा एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, फूड चेन, बेटा फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू जितनी फूड चेन चलती हैं बेटा, फूड चेन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बायो मैग्निफिकेशन पे भी क्वेश्चन आएगा, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और हमारा एसिड रेन हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, 6 नंबर का आएगा, 6 से 8 नंबर का, लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे पहले ये पढ़ लो, ठीक है, बाकी चीजें बाद में कवर करना। और अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने इसलिए बताया है आपको कि तब आप जब रिविजन करो ना, जब आप चैप्टर्स लेके बैठो तो आपको पता हो कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें सबसे पहले कवर करनी है, कौन सी चीजें सबसे बाद में कवर करनी है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि भाई ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ लिया, सिर्फ इतना ही पढ़ लिया और बाकी चीजें छोड़ दी, नहीं बेटा, आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। ये टॉपिक मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया ना, तो सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूरे चैप्टर में इसी टॉपिक से आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी बचे हुए जितने टॉपिक है उससे क्वेश्चन आए नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप सबसे ज्यादा जो टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है वो पढ़ के जाओ सबसे पहले, ठीक है, और बाकी चीजें बाद में कवर करो। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा टॉपिक लेके बैठो, पूरा चैप्टर लेके बैठो, उस पर टिक लगाओ, उसको करो, ठीक है। जितना मैंने बताया उसको पहले पढ़ो, बाकी की चीजें बाद में पढ़ो। टाइम कम था इसीलिए मैंने आपको बता दिया, आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप दोस्तों को भी हेल्प करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बस मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी आपके लिए, यहीं पर रखूंगी कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ। अभी भी अगर नहीं प्रिपेयर किया है तो यहां से शुरुआत करो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाओ। चलो भाई, अब मिलते हैं भाई। अगर तुम्हें कोई दुविधा, डाउट, तकलीफ, परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना। और अगर ये वीडियो से तुम्हें हेल्प हुई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अभी के लिए रिवीजन करते रहो और खाते पीते रहो भाई, एग्जाम आने वाले हैं। चलो भाई, टाटा, बाय बाय।